escape the well-worn path. This is my friend, Yossi Ginsburg. Good to meet you. Good to meet you too. I told my parents I'd be back in a year, but I don't think I'm ever going. Anybody can go to Machu Picchu, but the jungle, this guy can take us there. How do you know that Carl is telling the truth? That's why you're here. The hidden world. आज की कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम योसी होता है। ये एक इजरायली है और इसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसीलिए बोलीविया जाता है जहाँ से आर्ट ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट जाना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा और घना जंगल है और जब ये अपने सफर में होता है, एक नदी को कश्ती के जरिए पार कर रहा होता है, तो उसी कश्ती में इसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। ये भी एक ट्रैवलर है और इसका नाम मार्कस होता है। मार्कस प्रोफेशन से एक टीचर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी का मालिक है। मार्कस को यहाँ पर अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम केविन है और वो योसी की और केविन की मुलाकात करवाता है। केविन एक फोटोग्राफर और ट्रैवलर है और वो पूरा साउथ अमेरिका घूम चुका है। तो अगले दिन जब योसी मार्केट में जा रहा होता है तब पीछे से एक आदमी उसे आवाज लगाता है और वो उससे पूछता है, आर यू अमेरिकन? योसी बोलता है, नहीं, मैं एक इजरायली हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ। और इसके बाद ये दोनों बातें करते हैं और वो आदमी योसी को बताता है कि जंगल की गहराइयों में अभी भी ऐसे आदिवासी हैं जिन्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही दुनिया ने उन्हें कभी देखा है। ये एक हिडन वर्ल्ड है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। वो अजनबी योसी को अपनी एक फोटो भी दिखाता है जिसमें वो आदिवासियों के साथ खड़ा होता है और अब योसी को यकीन आ जाता है कि ये सच बोल रहा है। वो वापस आता है और वो ये बात मार्कस को और केविन को बताता है। योसी बहुत एक्साइटेड होता है और वो उन्हें कहता है कि हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जिसे आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा। मार्कस कहता है कि तुम उस अजनबी की बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो और जिन आदिवासियों के बारे में किसी को नहीं पता, उसे कैसे पता चला और वो वहाँ पर क्या करने गया था। योसी कहता है कि वो आदमी वहाँ पर सोना ढूंढने गया था। हाँ, नदी में बहुत सारा सोना है। उसने कहा कि जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो सबकी जेबें सोने से भरी होंगी। लेकिन केविन और मार्कस उसकी बातों से कन्विंस नहीं होते, लेकिन वो उन्हें कहता है कि तुम एक बार उस आदमी से मिल लो। और अगले दिन ये तीनों के तीनों उससे मिलते हैं और वो इन तीनों को मना लेता है और अब ये चारों उस सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं जहाँ पर ये एक ऐसी सभ्यता से मिलेंगे जिन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा, जो दुनिया से अलग थलग है। अब इनका ये सफर बहुत लंबा है जिस पर जाने से पहले ये तैयारी करना शुरू करते हैं। ये बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और ये एक दुकान के बाद तीनों के तीनों अमेज़न का मैप देख रहे होते हैं। तभी वो स्ट्रेंजर जिसका नाम काल है, जो इन्हें अपने साथ जंगल में उन ट्राइब से मिलवाने के लिए ले जाएगा, वो इनके पास आता है। वो कहता है कि जंगल के बारे में इस मैप में कुछ भी नहीं दिया गया। जंगल में हमेशा नदी को फॉलो करो। जंगल में तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ नदी है। और अगले दिन ये चारों के चारों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद जंगल में रात को एक जगह स्टे करते हैं और वहाँ पर काल इन्हें बताता है कि दरअसल हम जिन लोगों से मिलने वाले हैं, हम जिन आदिवासियों से मिलने वाले हैं, हमें लगेगा कि वो पुराने युग में जी रहे हैं, यानी स्टोन एज में जी रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट, हमसे बहुत आगे हैं। वो जिंदगी की सच्चाई को जानते हैं पर उन्हें हमारी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। वो पूरी तरह से आजाद है। अगले दिन ये आगे का सफर तय करते हैं और जो स्ट्रेंजर होता है जिसका नाम काल है, वो कहता है कि बारिश होने वाली है। एल्विन कहता है बारिश, लेकिन आसमान में एक भी बादल नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और ये एक जगह आसरा लेते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। काल इन तीनों को कहता है, कल तुम्हें मैं असली खाना खिलाऊंगा क्योंकि हम एक कबीले तक पहुंचने वाले हैं। और अगली सुबह ये एक लंबा सफर तय करने के बाद उस कबीले तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे काल को सब जानते हैं। इन्हें वहाँ पर देखकर सारे कबीले वाले खुश हो जाते हैं। अब ये पूरी रात वहीं गुजारते हैं और पूरी रात गुजारने के बाद ये चारों अब उस कबीले की ओर बढ़ जाते हैं जो इस दुनिया से छुपा हुआ है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और जब नदी आती है तो काल नदी में से एक सोने का टुकड़ा ढूंढकर दिखाता है। इसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। दरअसल ये खुश इसलिए होते हैं क्योंकि अब इन्हें लगता है कि काल बिल्कुल सच बोल रहा है। अभी तक कहीं ना कहीं इनके मन में एक डाउट था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका जंगल का सफर इतना मुश्किल होने वाला है। इन्हें चलते हुए कई दिन हो चुके हैं और अभी भी इन्हें जिस जगह पर पहुंचना है तो यहाँ से 3-4 दिन की दूरी पर है और मार्कस के पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। वो आगे का सफर तय नहीं कर सकता, इसीलिए आज इन्हें यहाँ पर रुकना होगा। काल इन तीनों से कहता है कि आगे का सफर मैं यहाँ से अकेला ही करता हूँ और मैं उस कबीले तक पहुँच जाता हूँ और उसके बाद मैं वहाँ से कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन केविन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं और इन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं पता। केविन कहता है कि क्यों ना हम एक राफ्ट बनाएं और हम नदी से होते हुए आगे का सफर तय करें। हालांकि काल ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और अब ये तय करते हैं कि ये नदी के सहारे आगे जाएंगे और अब ये चारों मिलकर राफ्ट बनाना शुरू कर
कर देते हैं। इसके लिए लकड़ियाँ काटते हैं और उन्हें एक साथ बांधकर एक राफ्ट यानी लकड़ी का बेड़ा बनाते हैं और ये उस पर अपना सारा सामान रखते हैं। और अब ये चारों के चारों उस राफ्ट पर बैठकर आगे का सफर तय करते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता। सुबह तक जो नदी पूरी तरह शांत थी, शाम होते होते एक लंबा सफर तय करने के बाद वो नदी अब पूरे जोबन पर है और इन चारों को राफ्ट पर बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। इसीलिए कार्ल कहता है कि हमें राफ्ट को साइड पर रोकना होगा, लेकिन केविन ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है कि हमें नदी के साथ आगे बहते रहना होगा। और इन्हीं बातों की वजह से इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबको कार्ल की बात माननी पड़ती है क्योंकि वो इस जंगल को सबसे बेहतर जानता है। इसलिए ये साइड पर अपनी राफ्ट को रोक देते हैं। कार्ल कहता है कि मैं जंगल से कुछ खाने का इंतजाम करके लाता हूँ और वो जंगल में चला जाता है। अब केविन यूसी से कहता है कि मुझे लगता है कि कार्ल को तैरना नहीं आता, इसीलिए वो राफ्ट के जरिए आगे का सफर तय नहीं करना चाहता। और अगली सुबह होता भी ऐसा ही है। जब ये तीनों के तीनों राफ्ट की ओर जा रही होती हैं, तो कार्ल उस राफ्ट में जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं मछलियों का खाना नहीं बनना चाहता, मैं पैदल ही अपने आगे का सफर तय करूंगा और तुम्हें आगे जहाँ पर हमें जाना है मैं वहाँ पर मिलूंगा। दरअसल मैप में इनके पास एक लोकेशन होती है जहाँ पर इन्हें पहुँचना है, लेकिन केविन अब पैदल नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि राफ्ट का सफर सबसे सुरक्षित है, तो वो कहता है कि मैं राफ्ट के जरिए जाऊंगा। अब यूसी और केविन ये तय करते हैं कि हम तीनों में से एक कार्ल के साथ जाएगा और दो राफ्ट से जाएंगे। और यूसी जब ये बात मार्कस को बताता है तो मार्कस कहता है कि मैं कार्ल के साथ जाऊंगा क्योंकि अब उसके पैर ठीक हैं और पानी की वजह से उसके घाव दोबारा हरे हो सकते हैं। और साथ ही साथ केविन ने उसके साथ झगड़ा भी किया होता है, इसीलिए वो केविन के साथ आगे का सफर तय नहीं करना चाहता। और अब ये तय होता है कि केविन और यूसी राफ्ट से जाएंगे और कार्ल और मार्कस न सफर पैदल ही तय करेंगे। अपनी मंजिल पर ये सब के सब मिल जाएंगे। मार्कस उन दोनों को हाथ हिलाकर अलविदा कहता है, तब वो कार्ल के साथ आगे बढ़ जाता है और अब ये दोनों राफ्ट के जरिए अपने आगे का सफर तय करते हैं। लेकिन नदी एक बार फिर से बहुत खतरनाक हो जाती है और इन्हें नदी में अपनी राफ्ट को चलाने में बहुत दिक्कत पैदा हो रही होती है और इनकी राफ्ट एक पत्थर के साथ अटक जाती है क्योंकि पानी का बहाव यहाँ पर बहुत तेज होता है और ये दोनों राफ्ट को छोड़कर किनारे पर नहीं जा सकते क्योंकि राफ्ट के साथ इनका सारा सामान बंधा हुआ है और अगर वो इनसे खो गया तो इन्हें यहाँ पर सरवाइव करने में बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है। इसीलिए केविन यूसी से कहता है कि मैं किनारे पर जा रहा हूँ और मैं जल्दी तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। और केविन किसी तरह से किनारे पर पहुँच जाता है और अब वो यूसी को भी ऊपर खींचना चाहता है, यानी किनारे तक लाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुँचता यूसी पानी में गिर जाता है और बहाव इतना तेज होता है कि वो यूसी को यहाँ से बहुत दूर अपने साथ बहा कर ले जाता है। यूसी को पता भी नहीं है कि वो केविन से कितना किलोमीटर दूर आ चुका है। केविन भी सिर्फ देखता ही रह जाता है क्योंकि वो इस बहाव में इतने तेज पानी में कुछ भी नहीं कर सकता। अब यूसी एक पत्थर को पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से वो चट्टानों को पकड़कर उस पानी से यानी नदी से बाहर आता है। यूसी इस जंगल में अब अकेला है, उसे पता नहीं वो कहाँ पर है, ना ही उसे कोई रास्ता पता है और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ सामान है। अब रात हो जाती है और यूसी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और तभी बारिश भी होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। वो पूरी रात उस पेड़ के नीचे ही गुजार देता है और अब जब सुबह होती है तो उसे बर्तनों के टकराने की आवाज आती है और जब वो नदी में देखता है तो उसे नजर आता है कि उसका बैग पानी में बहता हुआ यहाँ पर आ चुका है, जिसके साथ दो बर्तन भी बंधे होते हैं। यूसी अपनी जान पर खेलकर उसे बाहर निकालता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं। बैग बाहर निकालने के बाद वो इस बैग से एक टैबलेट निकाल कर खाता है। दरअसल ये एक एनर्जी की गोली है और इसके बाद वो केविन को ढूंढना शुरू कर देता है। वो वहाँ चारों तरफ देखता है लेकिन केविन उसे कहीं भी नहीं दिखता, ना ही उसे खुद पता है कि वो कहाँ पर है और ना ही उसे सिमत का पता है क्योंकि अगर वो गलत सिमत में चला गया तो जंगल की इतनी गहराई में पहुँच जाएगा जहाँ से शायद वापस आना नामुमकिन है। वो एक जगह पर बैठ जाता है और एक बार फिर से बारिश होना शुरू हो जाती है। वो हताश है, वो टूट चुका है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे अब क्या करना है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसे शांति और समझदारी से काम लेना होगा। वो अपने बैग से अगली सुबह एक मैप निकालता है और मैप में वो उस जगह निशान लगाता है जहाँ पर उसे जाना है ताकि वो अपना आगे का सफर तय कर सके। उसे पता है कि उसे वहाँ पर मदद मिल जाएगी, लेकिन किसी चीज को सोचना और करना है दो अलग चीजें हैं। लेकिन इस सफर में उसे बहुत ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ती है। 6 दिनों तक वो लगातार चलता रहता है और रात को कहीं भी पत्ते बिछाकर सो जाता है। वो भूखा है क्योंकि अब उसका खाना भी खत्म हो चुका है, इसीलिए जंगल में उसे एक अजगर दिखता है, वो उसे मारकर खा जाता है। अब वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा सकता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भूख से मर जाएगा।
जाएगा। यूसी के लिए इस जंगल में हर दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि वो कमजोर हो रहा है। और एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसे एक आवाज आती है यूसी, और वो इस बात से खुश हो जाता है। वो सोचता है कि उसका दोस्त केविन आसपास ही है। वो आवाज लगाता है केविन, लेकिन उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता। तभी उसके सामने मार्कस खड़ा होता है। वो मार्कस को देखकर खुश हो जाता है और वो टॉर्च चलाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शायद उसे हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा सोता उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई खतरनाक जानवर है। अब वो अपना लाइटर जलाता है। यूसी के पास स्प्रे होता है। स्प्रे को आग के ऊपर डालता है और वो आग उस जानवर की तरफ जाती है, जिससे वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है इसके चारों तरफ चींटियां, बिच्छू, सांप, ये खतरनाक चीजें हैं और एक जोक उसकी स्किन के अंदर जा चुकी होती है, इसीलिए उसका माथा उस जगह से फूल चुका होता है। वो उस स्किन को काटता है और उस जोक को वहाँ से निकाल देता है। योसी थका हुआ है, वो जख्मी है, वो भूखा है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसे अपना सफर तय करना है। जब वो सफर तय कर रहा होता है तब उसे रास्ते में चिड़िया के अंडे दिखते हैं और वो उन अंडों में से एक अंडा खा लेता है। हालांकि इससे पहले वो सॉरी भी कहता है, क्योंकि जैसे जैसे जंगल में उसके दिन बीतते जा रहे हैं उसे जिंदगी की अहमियत का एहसास होता है और उसे एहसास होता है कि जिंदगी कितनी प्रेशियस है। तो किसी को भी किसी की भी जिंदगी अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेनी चाहिए। योसी अब यहाँ से आगे बढ़ जाता है और तभी उसे वहाँ पर कुछ सामान दिखता है जो इंसानों ने वहाँ पर छोड़ा हुआ है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। योसी कई दिनों से चल रहा है, इसीलिए उसके पाँव जख्मी हो चुके हैं। वो अपने जूते और सॉक्स निकालता है और उसे एहसास होता है कि जब मार्कस के पाँव जख्मी थे तब उसे कैसा एहसास हो रहा होगा और वो मार्कस से माफी मांगता है। वो कहता है कि उस वक्त मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं था, लेकिन अब मैं फील कर सकता हूँ। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक मतलबी शख्स हूँ और जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मैं डिजर्व करता हूँ। दरअसल उसे इस बात का भी एहसास होता है कि मार्कस को उसे काल के साथ नहीं भेजना चाहिए था, बल्कि उसे अपने साथ ही रखना चाहिए था और इन सबको एक साथ जर्नी तय करनी चाहिए थी। लेकिन अब समय का पहिया बहुत आगे निकल चुका है। इसके बाद योसी अपना सफर दोबारा से तय करता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे किसी के जूते के पाँव का निशान मिलता है जो बहुत पुराना नहीं होता। इससे वो काफी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये जूते का निशान केविन का है और वो केविन को आवाज लगाना शुरू कर देता है और तभी वो देखता है कि सामने कुछ अंडे के छिलके पड़े होते हैं और ये वही अंडा होता है जो एक दिन पहले उसने खाया था, यानी कि वो सही दिशा की ओर नहीं जा रहा। वो एक बार फिर से उसी जगह पर पहुंच गया है जहाँ पर वो एक दिन पहले था। इस बात से उसे हताशा होती है, लेकिन उसने ठान लिया होता है कि वो हार नहीं मानेगा और वो कहता है कि मुझे नदी के साथ साथ आगे चलना होगा और वो अपना आगे का सफर एक बार फिर से जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केविन को नदी में कुछ लोग देख लेते हैं। दरअसल केविन इस जगह से जहाँ पर यूसी है, जहाँ से 150 मील दूर है, यानी कि वो बहुत दूर है और इन दोनों को अलग हुए आज करीबन 14 दिन हो चुके हैं। यानी कि केविन भी इन लोगों को 14 दिनों के बाद मिला। की हालत भी इतनी खराब होती है कि वो बिना सहारे के चल भी नहीं पाता, लेकिन वो अब सुरक्षित है क्योंकि वो इंसानों के बीच में है। और वो एक दिन आराम करने के बाद अब वो रिकवर हो जाता है तो वो बोलता है कि मेरा दोस्त भी जंगल में फंसा हुआ है और उसे ढूंढने के लिए हमें जाना होगा। दरअसल वो ये बात एक फॉरेस्ट ऑफिसर से कहता है। वो केविन को कहता है कि ये सब कुछ करना बेकार है क्योंकि अब तक वो जिंदा नहीं बचा होगा। तुम जिंदा बच गए ये अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन केविन किसी न किसी तरह से फॉरेस्ट ऑफिसर को मना लेता है और अब केविन यूसी को हेलीकॉप्टर के जरिए ढूंढने निकल पड़ता है। और जब यूसी जंगल में अपना सफर तय कर रहा होता है तो उसे हेलीकॉप्टर दिखता है और वो हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके पास लाल रंग का बहुत बड़ा कपड़ा होता है, वो उसे ऊपर करके हिलाता भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर इतना ऊपर है कि वो नीचे घने जंगल में योसी को नहीं देख सकता और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। योसी को इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो समझ चुका था क्योंकि हो ना हो वो हेलीकॉप्टर उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। वहाँ केविन भी इस बात से हताश हो जाता है कि उसे यूसी नहीं मिला, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि यूसी अभी जिंदा है और वो फॉरेस्ट ऑफिसर से बोलता है कि हमें दोबारा ढूंढने जाना होगा। ऑफिसर बोलता है कि जितना तुम कर सकते थे तुमने किया, लेकिन केविन हार नहीं मानना चाहता। वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहता है और यहीं पर एक आदमी होता है, उसके पास बोट होती है। अब केविन उससे बोलता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हारे अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि इस नदी को तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन वो मदद करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे
हमारे दोस्त को खोए हुए 17 दिन हो चुके हैं और 17 दिन तक इस जंगल में कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। केविन बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई, लेकिन मैं तुमसे मदद की भीख मांगता हूँ। इसलिए वो आदमी केविन के जज्बे को देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में दिखाया जाता है कि यूसी पूरी तरह से टूट चुका है। जब वो पूरी तरह से हताश हो चुका होता है, अभी उसी वक्त उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है और ये एक आदिवासी लड़की है और वो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इतने दिनों बाद पहली बार किसी इंसान को देखा है। लेकिन ये लड़की इंग्लिश नहीं बोल सकती, यानी कि ये दोनों बातें नहीं कर सकते और साथ ही साथ ये लड़की बहुत डरी भी होती है। लेकिन यूसी उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और अब उस लड़की को भी यूसी पर यकीन आ जाता है। यूसी उसे सोने के लिए अपना ब्लैंकेट भी देता है ताकि वो अच्छे से सो सके और खुद वो पूरी रात पेड़ के नीचे बैठा रहता है। यूसी के दिल में एक सेटिस्फैक्शन है और अगले दिन वो अपना सफर उसी आदिवासी लड़की के साथ तय करता है और उससे बहुत सारी बातें करता है। हालांकि वो लड़की उसकी बातें समझ नहीं पाती, लेकिन अब उसके पास कोई तो है, उसके साथ वो बातें कर सकता है। उसे खाने के लिए एक चीज भी मिलती है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है कि इसे मत कहो, ये सड़ा हुआ है। लेकिन वो कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैं हर्ट हूँ, मुझे चोट लगी हुई है और मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना होगा। अब रात हो जाती है। यूसी उस लड़की को कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला हमारे साथ है। और वो अब उस लड़की को अपने हाथ के ऊपर सुला देता है और उसके कंधे पर हाथ रख के उसे दिलासा दे रहा होता है कि ऊपर वाला हमारी रक्षा करेगा, वो हर कदम पर हमारे साथ है। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि उसके सामने कोई भी लड़की नहीं है, बल्कि उसका हाथ जमीन पर होता है। दरअसल ये उसका सिर्फ एक भ्रम था। भ्रम में वो एक लड़की के साथ चल रहा था, यानी इतने दिनों तक जंगल में अकेला रहने की वजह से यूसी की दिमागी हालत अब खराब होना शुरू हो चुकी है। वो अपनी इमेजिनेशन में लोगों को बना रहा है और साथ ही साथ उसे अपनी घर की भी याद आ रही होती है। वो कई बार अपने घर में अपने लोगों के बीच पहुंच जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो अभी भी जंगल में ही है। यूसी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि वो किसी भी तरह से नदी के किनारे पहुंचना चाहता है। और जब वो उस तरफ जा रहा होता है तो वो एक दलदल में गिर जाता है और जैसे ही वो हिलता है तो वो और नीचे धंसना शुरू हो जाता है। अब यूसी अपना दिमाग पूरी तरह से शांत करता है, क्योंकि दलदल में इंसान जितना हिलता है वो उतना ही नीचे धंसता चला जाता है। यूसी बड़ी मुश्किल से एक टहनी के पत्ते को पकड़ता है और धीरे धीरे वो उस टहनी को पूरी तरह से पकड़ लेता है और उसको पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उस दलदल से बाहर निकल जाता है। यूसी का बैग भी अब दलदल में रह चुका है, इतना थक चुका है कि वो आगे चल भी नहीं सकता। वो रेंगता हुआ धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और ये वो पल होता है जब इंसान की जिंदगी उसके हाथों से छूट रही होती है। यूसी बड़ी मुश्किल से रेंगता हुआ आगे बढ़ता है और वो देखता है कि एक टहनी पर बहुत सारी चींटियां होती हैं। यूसी अपनी पैंट को पूरी तरह से टाइट कर लेता है। यूसी का वेट अब पहले से आधा हो चुका है, वो बहुत कमजोर है, वो बहुत कमजोर हो चुका है। वो अपनी पैंट को पूरी तरह से टाइट कर लेता है और वहाँ पर जो खतरनाक चींटियां होती जिसके डंक से इंसान तड़प जाता है, वो उन सभी चींटियों को अपने शरीर पर डाल लेता है। और जैसे ही वो चींटियां यूसी को डंक मारना शुरू करती हैं, यूसी का खून में एक रफ्तार आ जाती है और उसी दर्द से वो भागना शुरू कर देता है और उसे यहाँ पर हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाता है। उसे वो सब लोग दिख रहे होते हैं जो उसकी जिंदगी में होते हैं। मार्कस को देखता है, वो उस लड़की को भी देखता है जो जंगल में उसे दिखती थी। उसे केविन और अपने सारे घर वाले दिख रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे आवाज आ रही होती है कि तुम हार नहीं मान सकते, डोंट गिव अप, तुम आगे बढ़ते रहो। और यूसी भागता हुआ किसी तरह से किनारे पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वो जमीन पर गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से वो बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आता है और वाई का निशान बनाता है ताकि ऊपर से अगर कोई हेलीकॉप्टर गुजरे तो इस साइन को देखकर वो समझ जाए कि यूसी यहाँ नीचे है। और तभी वहाँ पर एक कछुआ आता है। यूसी वहाँ से एक पत्थर उठा लेता है ताकि वो उसे मार कर खा ले, लेकिन वो उसे नहीं मारता और उससे कहता है कि तुम जिंदा रहोगे और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि वो भूखा है, लेकिन फिर भी वो उस कछुए को वहाँ से जाने देता है और दोनों हाथ उठाकर वो आसमान की तरफ देखता हुआ ऊपर वाले का धन्यवाद करता है। हालांकि वो जानता है कि अभी भी वो यहाँ से घर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने उसे इतनी शक्ति दी कि वो घने जंगल से इस किनारे तक पहुँच सका। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि उसका दोस्त केविन उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है और अब वो इसी किनारे पर पहुंच जाता है जहाँ पर लकड़ियों से उसने वाई लिखा है, लेकिन केविन उस वाई को नहीं देख पाता। वो वहाँ चारों तरफ देखता है, लेकिन यूसी कहीं भी नहीं होता। उसके साथ जो आदमी होता है जिसकी बोट होती है, वो कहता है कि तुमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से आगे अब हम नहीं जा सकते। और अब वो बोट पर बैठकर यहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी यूसी जो के सो रहा होता है, उसे बोट के इंजन की आवाज आती है। जब वो बड़ी मुश्किल से उठकर देखता है, अब उसे पता चलता है कि केविन उसे
यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था, लेकिन अब वो जा रहा है तो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो केविन को आवाज लगा सके और यूसी के हाथों से एक बार फिर अपनी जिंदगी को बचाने का मौका निकल रहा होता है, लेकिन केविन यूसी को वहाँ पर खड़ा हुआ देख लेता है। अब वो जल्दी से बोट के जरिए यूसी के पास आता है और यूसी को अपने गले लगा लेता है। यूसी को जिंदा पाकर वो बहुत खुश होता है। हालांकि इनकी दोस्ती इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन इनके बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता था, इसीलिए केविन ने कभी हार नहीं मानी और वो यूसी को ढूंढता रहा। अब वो यूसी को लेकर वापस उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर इंसान रहते हैं और वहाँ पर यूसी को जिंदा देखकर वो सब लोग हैरान होते हैं। केविन के विश्वास ने और यूसी के जिंदा रहने के जज्बे ने उसे जिंदा रखा और इस तरह से यूसी की जिंदगी बच जाती है। और आखिर में हमें ये बताया जाता है कि कार्ल और मार्कस का कभी भी पता नहीं चला। हालांकि केविन ने उन्हें कई हफ्तों तक ढूंढा भी, लेकिन उनका कभी भी कोई भी सुराग नहीं मिला। तो बाद में ये पता चलता है कि अथॉरिटीज को यानी कि गवर्नमेंट को कार्ल की तलाश थी और इससे पहले भी वो ट्रेवलर्स को यहाँ से ले गया था। कार्ल ने जिन लोगों के बारे में, जिन ट्रैप्स के बारे में उसे बताया था, इस तरह के आदिवासी कहीं भी नहीं थे और आज तक किसी को यह भी नहीं पता चला कार्ल ने यूसी को क्यों चुना था, क्यों वो इन सब को जंगल के अंदर यात्रा पर ले गया। केविन ने आगे चलकर अपनी जिंदगी को इसी तरह से कंटिन्यू रखा, यानी कि उसने फोटोग्राफी और अपने ट्रैवलिंग के काम को कभी नहीं छोड़ा और उसने अपने सफर के बारे में, अपने एडवेंचर्स के बारे में, इस तरह से उसने जंगल में सरवाइव किया था। उसके ऊपर एक किताब भी लिखी और अब यूसी भी 10 साल बाद उसी नदी के किनारे उसी जगह पर वापस आया जहाँ पर लगभग उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी और उसने भी अपने काम को, अपने जज्बे को, अपने हाइकिंग के काम को, अपनी फोटोग्राफी को कभी भी नहीं छोड़ा और उसी तरह से आज भी अपनी जिंदगी जीता है। यूसी सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि उसने हार नहीं मानी और साथ ही साथ उसको यकीन था कि वो इस जंगल से, इस मुसीबत से जरूर निकलेगा। तो हुआ भी ऐसे ही और अपनी जिंदगी में इतना बुरा वक्त देखने के बाद उसकी जिंदगी आगे हमेशा अच्छी रही। तो ये थी पूरी कहानी जंगल की और ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी, जो हमें कभी भी हार ना मानने की सीख देती है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।